अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। दोस्तों, इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से गलत इन्वर्टर आप अपने घर में ले आते हैं तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। पाकिस्तानी मार्केट में आजकल अगर बात करें तो अभी भी कुछ ऐसी सूरत हाल देखने में आती है कि कहीं कहीं स्क्वायर वेव जो इन्वर्टर्स हैं जो कि इंपोर्ट होकर चाइना से भी आ रहे हैं, कुछ लोकल भी बन रहे हैं, कुछ इस तरह के मामला होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, साइन वेव और स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी। दो तरह की टेक्नोलॉजीज जो है वो खासतौर पे इन्वर्टर्स में। स्क्वायर वेव जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो भी आती थी। आपको कौन सा परचेज करना चाहिए और इसमें डिफरेंस क्या है? आप अगर तो साइन वेव परचेज करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है, और अगर आप स्क्वायर वेव परचेज करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है? सबसे पहले सिंपली तौर पे एक चीज समझ लेते हैं कि हमें जो पावर हाउस से यानी कि गवर्नमेंट की जानिब से जो बिजली आ रही होती है वो होता है एसी करंट, और जो हमारी बैटरियों में सेव होती है बिजली सोलर के जरिए जो हम बनाते हैं तो वो होता है डीसी करंट। तो हमें हमारी जो गवर्नमेंट से सप्लाई आ रही है वो तो होता है जनाब वाला एसी करंट। उस पे हम अपने घर के फ्रिज, एसी, जवाब जो चीजें होती हैं वो चलाते हैं। लेकिन जब आपका जो डीसी करंट होता है जो बैटरी में स्टोर होता है आपके पास, और उसको जब आपने चलाना होता है, उस पर अपनी कोई चीज चलानी होती है, तो आप उसके लिए इन्वर्टर लगाते हैं। तो उसके जरिए इन्वर्टर जो है वो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है, तो आप अपने घर की अप्लायंसेस को चला पाते हैं। अब सवाल आ जाता है कि आपने कौन सा इन्वर्टर खरीदना है। आपने स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी खरीदनी है या सिंपली तौर पे साइन वेव टेक्नोलॉजी खरीदनी है? अच्छा, जो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी पुरानी है। साइन वेव इसके मुकाबले में जो है वो कतरे नई टेक्नोलॉजी जो है वो कंसीडर होती है। स्क्वायर वेव की जो आप स्क्वायर वेव पे यानी कि आप जो चलाते हैं स्क्वायर वेव के इन्वर्टर पे, कोई अपनी अप्लायंसेस चलाते हैं, फर्ज कर लें आप फैन चलाते हैं, तो वो उसमें थोड़ी सी आपको एक हार्मिंग किस्म का साउंड सुनाई देता है। अक्सर आपने देखा होगा बैटरियों के बैकअप पे कोई यूपीएस, कोई इन्वर्टर लगा हुआ होता है और उस पर फैन चल रहा होता है, तो वो बड़ा एक हार्मिंग किस्म का साउंड देता है और सही से स्पीड भी नहीं पकड़ता। तो वो टेक्नोलॉजी जो होती है दोस्तों इन्वर्टर की, वो होती है स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी होती है, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब इसमें एक डिफरेंस आ जाता है। स्क्वायर वेव सस्ती टेक्नोलॉजी है, साइन वेव जो है वो थोड़ी सी महंगी टेक्नोलॉजी जो है वो कंसीडर होती है। साइन वेव पे जब आप अपना फैन चलाएंगे तो आपको वो हार्मिंग किस्म का साउंड और वो कम स्पीड जो है वो बैटरी से जब आप बैकअप ले रहे होंगे अपनी, और जो आप एसी करंट में कन्वर्ट करके चला रहे होंगे अपनी अप्लायंसेस, तो आपको वो साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। एक तो ये डिफरेंस होता है। दूसरी क्या चीज है, अगर आपने घर की पंखे, लाइटें और जो नॉर्मल किस्म का बिल्कुल लोड होता है ना, जिसमें सेंसिटिव लोड ज्यादातर नहीं आता, लाइटें चला ली, पंखे चला लिए, इस तरह की चीजें जो बहुत बेसिक होता है कोई फैंस वगैरह चलाने के लिए, तो फिर तो आप स्क्वायर वेव करंट का जो टेक्नोलॉजी वाला जो है आपका इन्वर्टर वो लगवा लें। लेकिन अगर आपने लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, एलईडी जो सेंसिटिव कंसीडर होती हैं, जो जल भी सकती हैं, इस तरह की चीजें अगर आपने चलानी है अपने, तो आप हमेशा साइन वेव जो इन्वर्टर वाला जो होता है आपका इन्वर्टर, तो वो टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर लें, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें फायदा होगा। तो ये बड़ी एक बेसिक किस्म की चीज है कि आपने साइन वेव इन्वर्टर खरीदना है या आपने स्क्वायर वेव इन्वर्टर खरीदना है। इसमें क्या होगा, अगर आप स्क्वायर वेव लेंगे, अगर आपके पास पैसे कम है, तो सिंपली तौर पे जो एक आपने लाइटें, पंखे चलाने हैं, उसके लिए तो आप स्क्वायर वेव काबिल कबूल है किसी हद तक। लेकिन अगर आपकी सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि आपने एसी और इसके साथ साथ एलईडी और इस तरह की जो चीजें हैं रन करनी है अपने करंट पे, तो फिर आप कभी भी बिल्कुल भी तौर पे जो है वो स्क्वायर वेव ना लें, आप साइन वेव इन्वर्टर जो टेक्नोलॉजी वाला है वो ही उसी को प्रेफर करें, तो वो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है आज की। और एक चीज, कीमतों में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। देखें, अगर एक चीज आपको फर्ज कर लेते हैं, हम फर्ज अजम्पशन के लिए ले लेते हैं, 5,000 का अगर आपको स्क्वायर वेव मिल रहा है तो साइन वेव आपको 8,000 9,000 तक मिलेगा। आप इसको लाखों में भी ले जा सकते हैं, मुख्तलिफ जो आपके किलोवाट्स के हिसाब हैं उसकी रेटिंग्स में भी, उसकी रेशियो में भी आप इसको जो है वो देख सकते हैं, तो आपको समझने में, अंडरस्टैंड करने में जो है वो बेहतर होगा। तो साइन वेव जो है जनाब वाला वो बेहतर है स्क्वायर वेव से, क्योंकि अक्सर लोगों को बेसिक्स जो इस हवाले से है वो नहीं पता होती हैं, और उसके जो 2-4 मेन फैक्टर्स हैं वो सिर्फ यही होते हैं। अगर आप स्क्वायर वेव नहीं लेंगे और साइन वेव ले लेंगे तो आपको क्या फायदे होंगे? सिंपली तौर पे आपका एक तो हार्मिंग साउंड नहीं आएगा, और दूसरा अगर आपकी सेंसिटिव चीजें आपने लगाई होंगी तो उनके जल जाने का डर आपको कम से कम होगा, और वो बहुत अच्छे से, यानी कि आपका जो स्क्वायर वेव करंट है वो आपका जो डीसी करंट है उसको जब वो एसी में कन्वर्ट करता है तो वो उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाता जिस तरह से आपको ग्रिड से मिल रहा है, यानी कि बहुत मिच्योर किस्म का करंट आपको जिसको कह लें कि वो नहीं मिल पाता। जबकि साइन वेव जब करंट को जो है वो कन्वर्ट करता है डीसी से एसी में, तो वो बिल्कुल सेम उस क्वालिटी का कन्वर्ट करता है जिस तरह से आपको पावर हाउस से या गवर्नमेंट की जो बिजली आ रही होती है मीटर में, उस तरह का जो है वो होता है, और उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छी होती है।
तो ये भी डिफरेंस एक मेन होता है स्क्वायर वेव और साइन वेव टेक्नोलॉजी में। तो उम्मीद करते हैं शॉर्ट वीडियो में आपको समझ आया होगा। मुझे 4 कमेंट आए थे इस हवाले से, तो मैंने कहा शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को लाजमी दो। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अल्लाह हाफिज।